जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर लियो उस डीमन आर्मी को ज्वाइन करने आया है जिसे उसने खुद ही हराया था। और अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उसे पहले देखो। अब आगे सुदीना लियो से पूछती है, आखिरकार एक हीरो हमारी डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तुम्हें एक प्रॉपर रीजन देना होगा। लियो कहता है, मुझे पता था तुम यही क्वेश्चन पूछने वाली हो, क्योंकि एक समय में मैंने ही पूरी डीमन आर्मी को हराया था और अब मैं तुम्हें ही ज्वाइन करने वाला हूँ। लियो उन्हें उस टाइम की बात बताता है जब वो डीमन क्वीन अकेडना से लड़ रहा था। अकेडना ने एक शील्ड बनाई थी हीरो से खुद को बचाने के लिए, पर लियो ने उस पे हाथ रखे एक एंटी मैजिक स्पेल का यूज किया जिससे वो शील्ड हट गई और लियो उस शील्ड से पार होके अकेडना के मैजिक क्रिस्टल पे हमला कर देता है, जिससे अकेडना की सारी पावर चली जाती है और उसकी ड्रैगन फॉर्म भी इरेज हो जाती है। और अब डीमन क्वीन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी और वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाती है। इस तरह लियो ये फाइट जीत जाता है और वो अपनी होली सिटी में वापस चला जाता है। और जब वो वहाँ पे जाता है तो तब उसकी किसी ने तारीफ नहीं की थी, यहाँ तक कि वो सब उससे डर रहे थे। वहाँ के किंग ने भी उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया था। सब लोग लियो से डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है इंसान के रूप में, क्योंकि उसने अकेले ही पूरी डीमन आर्मी को खत्म कर दिया था। जब लियो उनको हाय करके उनसे बात करने की कोशिश करता है तब सब उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि सब लोगों ने एक पोस्टर भी लगा दिया था कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहें। यहाँ तक कि वो लोग ये भी सोच रहे थे कि लियो को यहाँ से भगा देना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो लियो उन सबको मार देगा। लियो ने डीमन क्वीन को अकेले ही हराया है, अगर हम उसे ऐसे ही रहने देंगे तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा और अब लियो हमारे लिए एक डीमन क्वीन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। बाद में वहाँ का किंग लियो को बुलाता है और कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने हमारी मदद की और हमारे फिलोसोफर स्टोन को बचाया, पर अब सारे लोग चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। और ये बात सुन के लियो को अफसोस हो रहा होता है कि उसने डीमन क्वीन को क्यों हराया और लियो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका एहसान कोई नहीं मानेगा। लियो अलग अलग कंट्री में ट्रेवल करने लगता है और वह यह भी सोच रहा था कि मैंने अपनी जान इनके लिए खतरे में डाली और इन लोगों ने मुझे ही बाहर निकाल दिया। बाद में लियो एक जगह बैठा होता है तो उसे पता चलता है कि डीमन क्वीन की आर्मी को वापस बनाया जा रहा है और उन्हें नए लोगों की जरूरत है। तब लियो डीमन क्वीन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अब डीमन आर्मी वो जगह है जहाँ पे वो जा सकता है। और बाद में लियो वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो रहता है और वो प्रैक्टिस करता है कि कैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और वो प्रेजेंटेशन तैयार करने लगता है। और वो डीमन कासल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रेगिस्तान और पहाड़ को पार करता है। आखिर में वो डीमन कासल तक पहुंच जाता है और अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो यह सोच रहा था अगर पूरी दुनिया उसे मारना चाहती है तो वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा और इसी तरीके से वो डीमन कासल पहुंच गया। लिली लियो की बात सुनकर रोने लग जाती है और सभी लोग कहते हैं ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, क्योंकि पहले तुमने बुरे लोगों का साथ दिया। फिर सुदीना लियो से कहती है, हम तुम पर 1 महीने तक नजर रखेंगे, अगर तुमने ठीक से काम किया तो हम तुम्हें अपनी आर्मी में रख लेंगे, अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तब लियो कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं वापस नहीं चाहता कि उन सड़कों पे जाके सोऊं। फिर सुदीना लियो से कहती है कि तुम्हें अकेडना से बच के रहना पड़ेगा और उसे यह भी बताती है कि हमारी आर्मी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। फिर लिली लियो को बताती है कि मुझे लॉजिस्टिक का काम दिया गया है, मतलब सप्लाई को वापस ठीक करना। तब लियो कहता है, लॉजिस्टिक तो बहुत जरूरी काम है, तो तुमने ये काम लिली को क्यों दे दिया। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। बाद में लियो कहता है, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, जितनी मैंने सोची थी उससे ज्यादा खराब। फिर लियो के ऊपर एक फायर अटैक होता है और वो कोई और नहीं सुदीना ने किया होता है। सुदीना कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सभी लोग उसे शांत कराते हैं और तब एडवर्ड लियो से कहता है, हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और हमें फ्यूचर की दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। फिर लियो कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब ठीक कर देगा। बाद में लियो वहाँ की सभी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है और कासल के डैमेज को देख रहा होता है। बाद में लियो उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे डीमन क्वीन का थ्रोन रखा होता है। उसके बाद वो एक पुरानी बात को याद करने लगता है, जब डीमंस आम इंसानों पर हमला कर रहे थे तब अकेडना वहाँ पे आती है और कहती है कि हमें सिर्फ यहाँ पर जमीन पे कब्जा करना है, इसलिए कम से कम लोगों को मारो, सिर्फ सोल्जर्स को मारो। और मुझे यही बात अकेडना से पूछनी है, चाहे उसकी आर्मी डिसएडवांटेज में पहुंचे, फिर भी वो आम इंसानों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस आर्मी को ज्वाइन करके ही रहूंगा। सुबह लियो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज काम करने के लिए मौसम भी बहुत मस्त है। बाद में लियो सुदीना के कमरे के लॉक को मैजिक से ओपन कर देता है और अंदर जाता है, तब देखता है कि सुदीना अब तक सो रही होती है। और बाद में लियो सुदीना को उठाने की कोशिश करता है, कहता है कि बहुत आराम कर लिया, अब काम करने का समय हो चुका है। बाद में सुदीना नींद में ही कहती है कि तो मुझे और भी सोना है, तुम यहाँ से जा सकते हो।
बाद में लियो मैजिक से अपनी आवाज चेंज कर देता है और डीमन क्वीन की आवाज में कहता है, सर जनरल तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें तो सारे काम की रिपोर्ट देनी थी। सुदीना ये बात सुन के बहुत डर जाती है और एकदम से उठ जाती है। सुदीना अपना सर नीचे करके सारे के सारे कामों की रिपोर्ट देने लग जाती है और वो एक बार भी लियो की तरफ नहीं देखती। और जैसे ही वो अपना सर थोड़ा सा ऊपर करती है तब वो शॉक हो जाती है कि उसके सामने डीमन क्वीन नहीं, लियो खड़ा था। लियो कहता है गुड मॉर्निंग। तभी सुदीना बहुत गुस्सा हो जाती है और आइस मैजिक से लियो के ऊपर हमला कर देती है। लियो एक माना शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है और अटैक से बचते बचते सोचता है कि डीमन क्वीन की आर्मी को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि लियो ने उनकी आर्मी को बहुत बुरे तरीके से खत्म कर दिया था और सारे के सारे डीमन वर्ल्ड में चले गए थे खुद को ठीक करने के लिए और सारे काम का प्रेशर 4 जनरल्स पे आ गया और स्पेशली सुदीना के ऊपर तो बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है। उसे तो अब पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। सुदीना को कम समय में ज्यादा काम करना पड़ा, इससे उसे बहुत परेशानी भी हुई, पर उसने फिर भी अकेडना के लिए ये सारा काम किया और वो भी बहुत मेहनत से। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है और लियो सुदीना से कहता है कि मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। बाद में लियो की नजर जाती है माना रिएक्टर को बार बार भरने पर। लियो कहता है कि माना रिएक्टर को बनाया सुदीना नहीं है, इसलिए उन्हें सिर्फ सुदीना ही भर सकती है। अगर कोई और उन्हें फिल करने की कोशिश करेगा तो मैजिक की वेवलेंथ चेंज होने के कारण वो ब्लास्ट भी हो सकता है। लियो कहता है कि अब से ये काम मैं करूंगा। सुदीना लियो से कहती है कि तुम मेरी वेवलेंथ को कॉपी करके माना रिएक्टर को बनने के बारे में सोच रहे हो ना। लियो कहता है कि मुझे सिर्फ 2.5 घंटे चाहिए माना रिएक्टर को पूरी तरह से फिल करने के लिए। सुदीना कहती है कि ये काम तो मैं 1 घंटे से भी कम टाइम में कर सकती हूँ। तब लियो कहता है अगर मैंने ये काम कर दिया तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। सुदीना भी लियो की सारी बातों के लिए हाँ कर देती है। बाद में लियो मेटामॉर्फर का यूज करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्लैक आर्मर आ जाता है। अब लियो एक नए नाम के बारे में सोच रहा होता है। लियो सुदीना से ये नए नाम के बारे में पूछता है पर सुदीना उसे वहाँ से भगा देती है। जाते जाते लियो कहता है अब से मेरा नाम होगा गॉड हार्ट। तभी हमें सुदीना के ऑफिस के बाहर में एक लड़की दिखाई जाती है और जब वो लियो को उस आर्मर में देखती है तो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा समय बीत चुका होता है और तब लियो सुदीना के पास आता है और कहता है कि मैंने आधे घंटे में ही सारा काम कर लिया और अब मैं थोड़ा आराम करने वाला हूँ। तब सुदीना लियो से कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा काम देना चाहती हूँ। तब लियो अपने पास से एक मिराज आई निकालता है और उसे सुदीना के पास भेज देता है और वो कहता है कि मैं कुछ देर तुम्हें देखते देखते आराम करना चाहता हूँ। बाद में कुछ समय बीत जाता है और सुदीना को काम करते करते कंधे में दर्द होने लगता है और सुदीना लियो से कहती है कि अब तो तुमने बहुत आराम कर लिया, अब काम करने का समय हो गया है। मैंने काफी समय मेटामॉर्फर का यूज नहीं किया है इसलिए मुझे बहुत थकान हो रही है, इसलिए मुझे कुछ देर और आराम करना होगा। वो खाना खाते खाते कहता है कि यहाँ के फूड की क्वालिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करते करते 1 घंटा और बीत जाता है और तब सुदीना उसके पास आती है और उसे वहाँ से उठने के लिए कहती है। तब सुदीना उसे उठाने की कोशिश करती है पर लियो नहीं उठ रहा होता। सुदीना कहती है अचानक से तुम्हारा इतना वेट कैसे बढ़ गया। बाद में लियो कहता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे सोर्सरर ग्रेविटी मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। बाद में सुदीना वहाँ से धक्का चली जाती है। बाद में सुदीना कहती है कि तुम एकदम बेकार हो और तुम्हारे जैसे बेकार कचरे की जरूरत हमारे डीमन आर्मी में नहीं है। सुदीना लियो के ऊपर मैजिक यूज करने वाली होती है। तब लियो कहता है कि रुक जाओ, सुबह भी तुमने मुझे अपने मैजिक से बहुत मारा था। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। तब लियो कहता है अच्छा हुआ मैं बच गया, मुझे कुछ भी करके डीमन आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा रीजन भी है।